वैसे तो मेरे ख्याल से आपका ये जो शेड्यूल है 4 क्लासेस वाला, ये 15 सितंबर से लागू होना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन थोड़ा पहले कर दिया ताकि आपको थोड़ा पहले फ्री कर दिया जाए। ठीक है, इसी वीक में थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगी। आप एक बार जो आपका टाइम टेबल शेयर होता है कम्युनिटी में, ठीक है, नोटिफिकेशन वाले एरिया में जो आपका पूरे वीक का शेड्यूल शेयर होता है उसको एक बार जाके देखिएगा। सर चाचा क्लासेस होगी, कैसे कंप्लीट करें, बहुत बैकलॉग हो रहा, बैकलॉग बढ़ेगा कुछ लोगों का। हाँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम लोग एक्सटेंड नहीं करें जब आपकी चाचा क्लासेस चल रही होंगी। आई कैन अंडरस्टैंड, समझ में आया, बिकॉज नाउ द रेस बिगिंस। समझ में, अब कहानी शुरू हो चुकी है और अब ये कहानी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट पे जाके ही रुकेगी। अब सिंस आप लोगों की 4 क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। दैट इज पहली चीज 4 क्लासेस। यस, आपकी जो 4 क्लासेस है बेटा, वो 4 क्लासेस स्टार्ट होंगी आई बिलीव वेडनेसडे, थर्सडे से स्टार्ट होंगी। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर आगे आने वाले दिनों में आपकी 4 क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। पंकज सर उस क्लास को लेने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो वो आएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, यस और नो। वैसे तो मेरे ख्याल से आपका ये जो शेड्यूल है 4 क्लासेस वाला, ये 15 सितंबर से लागू होना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन थोड़ा पहले कर दिया ताकि आपको थोड़ा पहले फ्री कर दिया जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वीक में थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगी। आप एक बार जो आपका टाइम टेबल शेयर होता है कम्युनिटी में, ठीक है, नोटिफिकेशन वाले एरिया में जो आपका पूरे वीक का शेड्यूल शेयर होता है उसको एक बार जाके देखिएगा। अब सिंस आप लोगों की 4 क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। दैट इज पहली चीज, क्लास के साथ ही नोट्स बना लेना प्लीज। क्लास के साथ ही आप कितना 80 to 90% नोट्स आप क्लास के साथ ही कंप्लीट कर लेना। कुछ इक्का दुक्का छोटी चीज रह गई हो, ठीक है, जो आप तेजी में ना लिख पाए हो तो वो रह जाएगी, वो आप बाद में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये है क्योंकि अब आपको थोड़ा सा ऑन द टोज होना पड़ेगा। अब जो आपका सेल्फ स्टडी वाला टाइम था, एक क्लास होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मोटे मोटे 2 घंटे मान के चलो, है ना, और साथ साथ में सर लोड, एक तो हमारा टाइम कम हो गया, जो हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम था वो कम हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास में एक सब्जेक्ट की और एक्स्ट्रा बर्डन होगी ना भाई। पहले आप एक दिन में 3 क्लासेस के नोट्स बनाते थे, 3 क्लासेस का नोट्स रिवीजन करते थे, डीपीपी आप करते थे। अब आपके पास में 4 क्लासेस का नोट्स और रिवीजन होगी। हाँ ना, क्या मेरी बात समझ गए? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि क्लास के साथ ही नोट निपटाने की कोशिश कीजिएगा 100%। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा आपको इफेक्टिव तरीके से लिखना पड़ेगा कि पूरा जो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप हर बार उसको पूरा पूरा लिखे। देयर आर सम शॉर्टकट्स जो आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली चीज इतनी लिख लेते हैं, ये वाली चीज इतनी लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा, अब इसके बाद में प्रैक्टिस आपके पास कम है तो मैं आपको बोलूंगा कि कंप्लीटली आप PYQs पे शिफ्ट हो जाइए प्लीज। ठीक है, यस और नो। हाँ, डीपीपी अगर आप साथ में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर डीपीपी नहीं हो पा रही है, थोड़ा डीपीपी का बैकलॉग हो तो नॉट एन इश्यू, आप PYQs पे ध्यान दीजिए कि क्लास नोट्स PYQs, क्लास नोट्स PYQs। हाँ, 16 सितंबर से थी बेटा, एक्चुअल प्लानर में 16 सितंबर से थी, बट प्रीपोन कर दिया है भाई, और प्रीपोन किया है तो बहुत जल्दी ही हम उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब जो प्रीपोन किया है, जैसे मान लो 16 सितंबर से स्टार्ट होकर 1-2 महीने चलती, तो अब वो थर्सडे से स्टार्ट होकर फिर 2 महीने तक चलेगी, तो वो इंटरवल उतना ही है, बस स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो गया। हाँ, मैं कोशिश करूंगा एक्सटेंड ना करूं। ठीक है, नॉमिनल सा एक्सटेंड जो कि 15-20 मिनट होता है उतना मैं करूंगा, बस 15-20 मिनट में कोई ज्यादा नहीं जा रहा है। हाँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम लोग एक्सटेंड नहीं करें जब आपकी 4 क्लासेस चल रही होंगी। आई कैन अंडरस्टैंड, समझ में आया, जैसे तुमने इतनी दिन समझा है, जब मैं एक्सटेंड करता हूं 1-1 घंटे तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बट हाँ, तुमने बोला कि सर कर लो एक्सटेंड, कोई बात नहीं, सिलेबस का है, आप भी हमारे भले के लिए एक्सटेंड करो, बट नाउ इट इज द क्रूशियल टाइम, तो आई विल नॉट एक्सटेंड, ना घबराएं। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि देखो दो टाइप का एटीट्यूड जो है, 2 टाइप के एटीट्यूड चलेंगे। सर 4 क्लासेस होगी, कैसे कंप्लीट करें, बहुत बैकलॉग हो रहा, बैकलॉग बढ़ेगा कुछ लोगों का, बट कुछ लोग अपना गियर चेंज कर लेंगे बिकॉज अब मूड चेंज हो रहा है कि भाई 4 क्लासेस हो रही है तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं से और टाइम निकालना पड़ेगा, जो मैं टाइम वेस्ट करता था या करती थी, अब उस टाइम वेस्टेज को कम करना है और यहां हमें अपना पूरा 100% डालना है, बिकॉज नाउ द रेस बिगिंस। समझ में, अब कहानी शुरू हो चुकी है और अब ये कहानी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट पे जाके ही रुकेगी। तब तक सिचुएशन क्रिटिकल, हेक्टिक और थोड़ी खतरनाक ही रहने वाली है। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, एक्सेप्ट, जितनी जल्दी आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे ना तो उतनी जल्दी आप बहानों पे कम जाते हो। सिंपल सी कहानी है। जो बच्चा बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, 4 क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस देखनी है, 4 के नोट्स बनाने हैं, 4 का दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट करना है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा या पूरी कोशिश करूंगी, ये बात अपने आप को बार बार बोलो, रेदर देन अब कैसे होगा सर, ये तो बहुत गड़बड़ है, मत कीजिए सर, सेल्फ स्टडी कब करें। अरे हमें भी पता है भाई तुम्हें सेल्फ स्टडी करवानी कितनी जरूरी है, बट सिलेबस कंप्लीशन भी तो एक पार्ट है ना। और ये लोड
ड्रॉपर में ही और सिर्फ जेई में ही आता है, जेई ड्रॉपर्स में ही ये लोड आता है, बिकॉज वी हैव एन एग्जाम कमिंग इन जनवरी में ही आपका एग्जाम है। एक ही अटेम्प्ट होता मार्च में या अप्रैल में तो खुला खुला करते, इनफैक्ट आपको सैटरडे की छुट्टी भी देते। कहानी समझ पा रहे हो? बट ऐसा नहीं है ना। अब इसका हमें प्रिविलेज कैसे उठाना है कि सर हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं विद पीवाईक्यूज, साथ साथ में जैसे जैसे टेस्ट आएगा वैसे रिवाइज करते जाएंगे और फिर हम जेई फर्स्ट अटेम्प्ट तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मैदान में उतरेंगे। उसके तुरंत बाद सर हमारे पास में 1.5 या 2 पौने 2 महीने या 2 महीने होंगे एग्जैक्टली, जिसमें क्लास 12th वाले जो है वो अपने बोर्ड्स पे ध्यान दे रहे होंगे। पूरा मैदान एकदम साफ होगा, सिर्फ ड्रॉपर्स की बारी होगी। हमें सिर्फ रिवीजन करना है, हमें सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और अपने लेवल को बढ़ाना है और फिर सेकंड अटेम्प्ट पे हमें जी जान लगा देनी है। इस तरीके का एटीट्यूड रखिएगा प्लीज।